को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लांक तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो मातून। पलना वालू निरखू नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षय तीर्थ के परम लाडले सुंदर साथ परम धाम में विराजमान धामधनी के चरणों में, आपके बुद्ध स्वरूप के चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा शिष्टा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। खाबंद इनो में खेलहीं धन धन इनो के भाग। अर्श के जानवरों को कायम है सुहाग। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 28 पशु पंखियों का इश्क स्नेह। धामधनी ने ऐसी अद्भुत कृपा की कि जिन पशु पक्षियों के संग हम लीला विहार में लगे रहते थे, उनके करतब देख देख कर निहाल होते थे, रीझते थे, लेकिन उनके स्वरूपों के बारे में हमें कुछ भी परम धाम में पता नहीं था। अब धामधनी ने अपनी अद्भुत कृपा हम पर बरसाई है। उनकी असीम अथाह कृपा हम सब सुंदर साथ के ऊपर समान रूप से ऐसे बरस रही है कि धामधनी अपने अर्श की बादशाही को खोल खोल के उसके रंगों को दिखाना चाहते हैं और इल्म से दिखा रहे हैं। वहां हम इश्क की लहरों में आनंद में मगन रहते थे और यहां पर इल्म के लहरों के द्वारा इश्क के एक एक रंग को देख पाते हैं। पशु पंखियों का इश्क स्नेह। हम सब आज तक यही विचार करते आए, क्योंकि रब्द पशु पक्षियों ने नहीं किया था, हम ब्रह्म सृष्टियों ने किया था, 12,000 ने किया था। परम धाम के अंदर हम बैठे बैठे धामधनी से यही बात कदीमी रूप से किया करते थे, इश्क हमारा है, इश्क हमारा बड़ा है। क्या पशु पंक्षियों ने कभी कहा कि धामधनी इश्क हमारा बड़ा है? हम परम धाम के अंदर अष्ट प्रहर की लीला में मगन रहते थे। अष्ट प्रहर यानी 8 प्रहर, और एक एक प्रहर में इस संसार के अनुसार 3 घंटे यानी 24 घंटे। जैसे इस संसार में प्रातः काल होता है, फिर दोपहर होती है, संध्या बेला होता है, फिर रात्रि होती है, फिर प्रातः काल आता है।
ये जो एक घड़ी है वो 24 घंटे की होती है। तो घड़ी कहां होती है? जहां समय होता है। और समय कहां होता है? जहां काल की अवधि होती है। परम धाम में कोई काल नहीं। काल तो शून्य है। काल तो सिर्फ इस संसार में है तो सुंदर साथ को समझाने के वास्ते, हमारे दिलों में भरने के वास्ते कि प्रातः काल में आप धामधनी के रंग पर वाली मंदिर में पहुंचे, अपने मंदिर से निकलकर उनकी जागनी लीला करें। अब जागनी लीला यानी शयन से उठापन, उनको जगाना। अब कहीं धामधनी सोते हैं, कहीं रूहें सोती हैं। ये तो सिर्फ हमारे आपके जो यहां समय के अधीनस्थ हैं, समझाने के वास्ते कि किस घड़ी क्या लीला होती है। तो 24 घंटों की लीला, 15 घंटों की लीला परम धाम के अंदर और 9 घंटे की लीला रंग पर वाली मंदिर के अंदर। तो ये समय का कोई प्रावधान परम धाम के अंदर नहीं है। तो कभी कभी दिल में ये विचार आता है कि हमने क्यों कर लिया इश्क रब्त? हमें ये गुमान कैसे हो गया कि इश्क हम धामधनी पर लुटाते हैं। पशु पक्षी भी तो वह दत्त स्वरूप है, जैसे हमारा स्वरूप है वैसे ही पशु पक्षियों का स्वरूप है। और वो चेतन है, चर अचर सब चेतन है परम धाम के अंदर। चाहे वो वृक्ष हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, जिमी हो, आसमान हो, सब आत्म स्वरूप है, सब चेतन है, सब देख सकते हैं, सब बोल सकते हैं, सब सुन सकते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी भी धामधनी से इश्क रब्त किया? तो हमने क्यों किया? अब तो ऐसा महसूस होता है, दिल में आता है ये बात कि ये पशु पक्षियों का स्वरूप तो हमसे कहीं बहुत आगे है। लेकिन अब इल्म के द्वारा ये बात समझ में आती है, चाहे ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप हो, 25 पक्षियों का स्वरूप हो, पशुओं का स्वरूप हो, पक्षियों का स्वरूप हो, सबका एक नूर तन है। यानी धामधनी के दिल जो नूर है वो अपने अनंत गुणों के साथ धामधनी के मुखार बिंद पर प्रकट होता है। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए। गुण क्या है? जमाली के गुण, सौंदर्य के गुण, प्रेम आनंद एकत्व आदि। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागर था पूरन, ताते दिल की सब देखाए। तो धामधनी के मुख पर धामधनी का दिल अपने अनंत सौंदर्य के गुणों के संग आभायमान होता है। उसकी अद्भुत अजब कांति चमक छटा होती है। और जो स्वरूप हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के अर्श की हकीकत में जो तन उन्होंने धारण किया है, वो धामधनी के दिल का नूर का ही तन है। हक के मुख का नूर जो सो नूर है सागर चांद। धामधनी का दिल भी नूर है, नूर का सागर है, और वही नूर का सागर धामधनी के मुख पर दीप्यमान होता है। हक के मुख का नूर जो सो नूर है सागर चांद। तेज ज्योत या सलूकियां शोभा सागर
भरे आसमान। अब सुंदर साथ ये बात इसलिए आती है कि जरा बड़े प्यार से समझने का प्रयास करें, हम सब सुंदर साथ मिलकर सऊर करें कि धामधनी के दिल का ही प्रकट स्वरूप वह दत्त है। धामधनी का दिल वाहिद है, एक है, मूल अद्वैत है, और उससे, उस वाहिद के सागर से सागर की जो लहरें प्रकट होती हैं वो वाहिदत कहलाती हैं। तो वाहिद के गुणों में और वाहिदत के गुणों में कोई अंतर नहीं होता। तो उसी तरीके से वाहिद ने जो तन धारण किया जुगल स्वरूप, उनके मुख का जो आब है वही वाहिदत के मुख का आब होगा ही होगा। और वाहिदत क्या है? वो जो लहरें हैं वही तो परम धाम के 25 पक्षों का स्वरूप है। चाहे वो ब्रह्म सृष्टियां हो, पशु पक्षी हो और 25 पक्ष हो, पहाड़ हो, जिमी हो, आसमान हो, बाग हो, दरख्त हो, जल हो, तेज हो, सारे के स्वरूप सब धामधनी के दिल का ही स्वरूप है। तो जैसे धामधनी का दिल उनके मुखारविंद पर अनंत गुणों के साथ नूर के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही सबके मुख होते हैं। कोई ये ना समझे कि पशु का मुख का आब कुछ और है और धामधनी के मुख का आब कुछ और है, और ब्रह्म सृष्टियों के मुख का आब कुछ और है, और श्यामा जी के मुख का आब कुछ और है ना। वाहिद की जो वाहिद का सौंदर्य है, जमाली यानी सौंदर्य है, वही वाहिदत की लहरों का सौंदर्य होता है। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माहे, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए ना है। तो अब सोचो, वाहदत के स्वरूपों में क्या अकल कम छोटी हो सकती? कि ब्रह्म सृष्टियों की अकल ज्यादा और पशुओं पक्षियों के अकल कम? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सब धामधनी के दिल का स्वरूप है। उनकी लीला धामधनी के दिल की इच्छा के अनुकूल जो हुक्म होता है, परम धाम में भी हर लीला धामधनी के हुक्म से ही संपादित होता है, लेकिन वो हुक्म अव्यक्त होता है, दिखता नहीं है, लेकिन सबके दिल में उनका हुक्म ही लहराता है। तो प्रत्यक्ष में ऐसे लगता है कि शेर का बल ज्यादा है और मोर रूपी एक पक्षी का बल कम है, या शेर की बुद्धि ज्यादा है, हाथी के बुद्धि ज्यादा है, हाथी का बल ज्यादा है और कोयल का बल कम है, या कोयल की बुद्धि कम है, या कोयल का इश्क कम है और शेर का इश्क ज्यादा, और उससे भी ज्यादा ब्रह्म सृष्टियों का इश्क। ऐसा कुछ नहीं। परम धाम में एक वहदत स्वरूप है, एक वाहिद स्वरूप है जो अनंत रूप धारण करता है। तो रूप के आकार, रूप यानी आकार, तो शेर का आकार अलग है, लेकिन है वो नूरी आब लिए हुए, नूरी तन लिए हुए। ऐसा है। ये तो इस संसार में है ना, कि विध विध के जानवरों को हम देखते हैं तो सोचते हैं कि अपने मानव को हम बहुत बड़ा समझते हैं,
कि हम तो बुद्धि वाले हैं, हमने इजाद किया, हमने ये किया, ये पशु तो नारकीय जीव है, ये तो खुद कुछ भी अपने लिए नहीं कर सकते जब तक हम ना कुछ करें। ऐसा गलतफहमी हमको हमेशा बनी रहती है। तो ये गलतफहमी परम धाम के अंदर नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे एक तन है, एक दिल है, एक रूप है, एक रंग है, एक रस है, एक मन है, एक चित्त है, और ये सबका घनत्व, घनीभूत स्वरूप धामधनी का दिल है जो नूर है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि पशु पक्षियों ने कभी इश्क रब्द नहीं किया और हमने किया? यानी परम धाम की पर आत्म ने, ब्रह्म श्रेष्ठियों ने इश्क रब्द किया, क्योंकि परम धाम में हम रूहें धामधनी के संग लीला विहार करती हैं, और सारे स्वरूप 25 पक्षों के स्वरूप, जैसे सर्व सागर को देखे, उसके महलों को देखे, उसके मंदिरों को देखे, उसकी हवेलियों को देखे, उसके भोग को देखे, 14 करोड़ 40 लाख भोम ऊंचे, 12,000 भोम में 12,000, एक एक भोम में 12,000 भोम, और उसकी ऊंचाई ऐसी है कि जिमी से लेके आसमान को छूती। ऐसे ही सारे वनों के स्वरूप हैं, वो इतने ऊंचे हैं कि जिमी और आसमान में कोई अंतर नहीं रह जाता, वो उसको छूते हैं। लेकिन जब धामधनी के दीदार को आते हैं तो सब एक दूब के बराबर हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, क्योंकि सुंदर साथ यहां के भाव में भी अगर देखें तो किसी का प्रेम हमको तब ही मिल सकता है जब हम अपने आप को अति विनम्रता की स्थिति में लाए, अपने आप को, स्वरूप को बहुत ही सूक्ष्म कर ले, छोटा कर ले, कि एक जिसके प्रति भी हमारी श्रद्धा है उसके चरण तली की एक रज मात्र हो जाए। अगर प्राणनाथ के चरणों में हम अपने स्वरूप को बिठाकर प्राणनाथ को देखते हैं तो प्राणनाथ का इश्क न मिलेगा, अपने आप को छोटा करना पड़ता है, और वो विनम्रता की के रूप में प्रकट होता है, झुका होता है। उसी प्रकार से परम धाम के ये 25 पक्ष इतने छोटे हो जाते हैं कि धामधनी तो रीझ जाते हैं उनके ऊपर, और अपना इश्क ऐसे लुटाते हैं कि उनके सौभाग्य का क्या कहना। और इश्क ही परम धाम के हर स्वरूप की खुराक होती है। लीला में हैं तो सब धामधनी के दिल के अंदर, हक हाथी अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिल माए। ये जो अर्श की हकीकत है, नदी ताल बाग जानवर, जो अर्श की हकीकत, खिलवत निस्बत वाहिदत जेती अर्श हकीकत, ये सारे अर्श की हकीकत के स्वरूप है, यानी लीला के स्वरूप है, स्वलीला अद्वैत के स्वरूप है। ये सब कोई तो लीला में धामधनी के संग बातें करने का सौभाग्य ब्रह्म सृष्टियों को मिलता है। लेकिन आपको बता दूं,
कि आप जरा देखो चांदनी चौक के नजारे को, सुरता ले जाओ परम धाम के अंदर, तीजी भूम के पड़साल में दो मंदिरों की दूरी पर जो थंब है, बड़ी मेहराब है, जहां पर जुगल स्वरूप खड़े होते हैं और हम सब रूहें भी उनके संग खड़े होते हैं। और जब सारा परम धाम का स्वरूप, अनंत स्वरूप आके चांदनी चौक के रेती के जैसा होकर, दूब के जैसा होकर धामधनी का दीदार करते हैं, और धामधनी अपने नजरों से उनको इश्क की खुराक पिलाते हैं। तो कोई भी स्वरूप बात नहीं कर रहा होता है, लेकिन सबके दिल में बात रहती है। क्या रहती है? कि ओ मेरे प्राण प्रीतम, आपके स्वरूप का दीदार करके हम सब धन्य धन्य हो गई। ब्रह्म सृष्टियां ऐसी बात करके धामधनी से को बोल लेती हैं, लेकिन सब बोलने का अधिकार रखकर भी बोलते नहीं, मौन रहते। तो सुंदर साथ मौन प्रेम और शब्दों में लाए हुए प्रेम में अद्भुत अंतर होता है। अगर हमने बोला कि ओ मेरे प्राण प्रीतम, मैं आपके चरणों में न्यौछावर होती हूं, तो बोला, लेकिन न्यौछावर हो, बोलो मत। वो मूक प्रेम की भाषा शब्दों से बहुत बड़ी होती है, निशब्दता शब्दों से महान होती है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि परम धाम के 25 पक्ष और ये पशु पक्षियों के प्रेम का तो क्या कहना, वो बिना शब्दों में प्रकट किए हुए अपने दिल में धामधनी के प्रेम से भीजते रहते हैं। उनका ये अखंड सुहाग है, धामधनी का इश्क। तो वो रब्द नहीं करते, वो तो विनम्र होकर जो धामधनी उनको पिलाते हैं या उनके दिल में डालते हैं, वो उसमें मगन रहते हैं। और ब्रह्म सृष्टियां बोलती हैं, और बोलने से वो रब्द हो जाता है। अगर अपने प्रेम को बोली में ला दिया तो वो एक वार्ता हो गई, और उस वार्ता में हम कह बैठे कि धनी हमारा इश्क आपके इश्क से बड़ा है। धनी बोले हमारा इश्क बड़ा है, और श्यामा जी बोले हमारा इश्क बड़ा है। बोलते रहो, बोलते रहो। और सारे ये पशु पक्षी उन बोलों को सुनते तो हैं और दिल में ही मुस्कुराते रहते। धामधनी ने पशु पक्षियों को, उन स्वरूपों को इस संसार में नहीं भेजा। किनकी सुरताओं को भेजा? उन 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की सुरताओं को। क्योंकि रब्द प्रकट में किसने किया था? उन्होंने किया था। अब धामधनी इल्म के द्वारा जो कुछ भी अब हमको खुलासा कर रहे हैं, वो स्वतः ही सब स्वरूपों के अंदर आ जाएगा। यही तो वह दत्त की खूबी है, यही वह दत्त का गुण है। वो बिना रब्द किए वो सब सुख पाएंगे
जो रूहों ने रब्द करके इस अक्षर के खेल को देखने की प्रक्रिया में कष्टों का सामना किया और वो बिना कुछ किए उस रस को पा जाएंगी, क्योंकि वो उनके मूक प्रेम का बल है। और मूक प्रेम के बल की तो महिमा कोई क्या कहे। खावंद इनों में खेल ही, धन धन इनों के भाग, अर्श के जानवरों को कायम है सुहाग। सुंदर सा इन पशु पक्षियों के भाग्य का क्या कहना। धाम धनी इनों के बीच में इनके साथ क्रीड़ा करते हैं। अब क्रीड़ा कैसे करते हैं? कभी इनके पीठ पर बैठ जाते हैं और उनको ऐसे सहलाते हैं अपने नरम नरम कोमल हस्त कमल से, अंगुलियों से, जैसे उनके बालों को सहला रहे हो। और उनको ऐसे पंख लगा देते हैं कि परम धाम के अंदर वो पशु और पक्षी सब उड़ने लगते हैं जिमी से आसमान के बीच में, मानो इतने उमंगित हैं, इतने उत्साहित प्रफुल्लित हैं कि उनके पैर तो जिमी पे टिकते ही नहीं, उड़ते रहते हैं, क्योंकि धाम धनी उनके ऊपर सवार है। सुंदर साथ, कभी आपको ये भाग्य मिला परम धाम में कि धाम धनी आपके पीठ पर बैठे हो? या कभी आपके सुंदर केशों में अंगुरी फिराई हो? क्या आपके बाजुओं को कभी सहलाया हो? लेकिन पशु पक्षियों के भाग्य का सुंदर साथ देखो। धाम धनी कैसे लाड़ पिलाते हैं परम धाम के अंदर इन पशु पक्षियों को। खावंद इनों में खेल ही, धन धन इनों के भाग, अर्श के जानवरों को कायम है सुहाग। तो जैसे उनके संग लीला करते हैं तो उनके वो अखंड सुहाग हैं। धाम धनी जो नूरमयी इश्क के स्वरूप हैं, वो उनके संग अद्भुत लीलाएं करते हैं परम धाम के अंदर। सोचो सुंदर साथ, हमारी इस संसार में आने के बाद भी कैसे हाल है, जरा ध्यान देना सुंदर साथ। हम चितवन में हर घड़ी हर पल क्या करते हैं? मूल मिलावे में अपने प्राण प्रीतम के स्वरूप को देखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि उनके दोनों चरण कमल हमारी हथेली पर आ गए और हम उन चरण कमलों का स्पर्श पाकर आनंदित हैं, उनके नक्शे शिख तक के श्रृंगार को देखते हैं। और पशु पक्षियों के भाग्य को देखो। हम तो धाम धनी के चरणों में आते हैं और धाम धनी स्वयं इन पशु पक्षियों के पीठ पर विराजमान हो जाते हैं, अनंत स्वरूप धारण करके। जैसे आपको तो पता है सुंदर साथ, हिंडोले जैसे एक जगह का बयान कर रहा हूं, केल के पुल पर 1100 हिंडोले, 220 हिंडोले, हर भौम पे 5 भौम, छठी चांदनी। ऐसा ही है ना सुंदर साथ। और हर हिंडोले पर जुगल स्वरूप और 12,000 सखियां।
तो 1100 स्वरूप होते हैं। ऐसे ही माणिक पहाड़ देखो या बट पीपल की चौकी देखो या वनों के अंदर लटकते हुए सुंदर हिंडोलों को देखो। रंग महल के अंदर 7वीं भौम और 8वीं भौम के हिंडोलों में देखो, मानो हर हिंडोलों में धामधनी का जुगल स्वरूप अपनी रूहों के संग विराजते। तो हमको धामधनी के सानिध्य का सुख प्राप्त होता है, लेकिन पशु पक्षियों के सुख को जरा देखो तो सही। धामधनी करोड़ों अरबों पदम नील असंख्य, जितने असंख्य अमान पशु पक्षी हैं उतने स्वरूप धारण कर लेते हैं और सबको सुख देते। चांदनी चौक में तो निहार के सुख दिया, लेकिन जब वनों में खेलने के लिए गए तो हर पशु के ऊपर धामधनी जुगल स्वरूप होके विराज गए और सबके ऊपर। और पक्षियों की गिनती तो है ही नहीं, पशुओं की जानवरों की गिनती तो अमान है, अनंत है, और सबके ऊपर धामधनी का सिंहासन विराजमान है जिस पर जुगल स्वरूप विराजे हैं। अब उनके उमंग का क्या कहना, वो तो उड़ निकलती है धामधनी के का बल लेकर। उनकी कुव्वत किसकी है, उस सुहाग का बल है। जिसके ऊपर सुहाग बैठता है वो तो स्वाभिमानिनी नार होती है, सुहागिन होती है। वो निशंक चलती है, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। तो अर्श के जानवरों को कायम है सुहाग। तो इस प्रकार से माधुर्यता का, रस का आदान प्रदान पक्षियों में, पशुओं में, धामधनी में होता ही रहता है। और सोचो सुंदर, 7 परम धाम के उस परिक्रमा को देखें हम। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, 7 स्वरूप श्रीराज बड़ी रांग को घेर कर वनों की सुंदर शोभा आई हुई है और जिसके वृक्ष अनंत रंगों से, नूर के रंगों से परिपूर्ण होकर आसमान को छू रहे होते हैं। और उन वनों के अंदर ये सारे पशु पक्षी उनके डालियों के मंदिरों पे रहते हैं और धामधनी आए तो वो सब निकल आते हैं, मीठी मीठी बान सुनाते हुए, धनी के गुण गाते हुए, कलरव करते हुए। और धामधनी सबके ऊपर विराज जाते हैं और फिर वहां से लेकर रंग महल की चांदनी तक ये सबका स्वरूप परम धाम के जिमी से आसमान के बीच में नूर के रंगों से झिलमिलाते हुए अद्भुत रंगों से भरे रहते हैं। तो खावंद इनों में खेलही, धन धन इनों के भाग, अर्श के जानवरों को कायम है सुहाग। ऐसे अखंड सुहाग का रसपान हर पशु पक्षी करते। सब जिमी में बसत हैं, करत हैं कलोल, रात दिन जिकर हक की, करे मीठे मुख बोल सुंदर साथ। सिजदा है परम धाम के पशु पक्षियों को, जिनके सुहाग का क्या कहना, जिनके भाग्य का क्या कहना। सब जिमी में बसत हैं,
सबके सब कहां बसते हैं? परम धाम के सुंदर नूरी जिमी में, आत्म स्वरूप जिमी में, वहदत्त स्वरूप जिमी में। इन बाग बगीचों के, वनों के, डालियों के इतनी लंबी लंबी डालियां हैं और उनकी छाया, पूरे नूरी छाया परम धाम के ऊपर छा जाती है। और डालियों के ऊपर एक डाली, वन के अंदर एक वृक्ष के ऊपर दूसरा वृक्ष, उसके ऊपर दूसरा वृक्ष, वृक्ष पे वृक्ष, और वो दरख्त जाकर आसमान को छूते हैं और वृक्षों से अनंत डालियां निकलती हैं, लंबी लंबी, और उन हर डालियों पर सुंदर मंदिर, हवेलियां, कोठड़ियां होती हैं और उस पर पशु पक्षी विराजते हैं। और ये मत सोचना सुंदर साथ कि रंग परवाली मंदिर के अंदर रात्रि में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक हमको जो धाम धनी, अब क्यों रे कहूं प्रेम इतको, सुख लेवे चाहियो चितको, सुख लेवे सारी रात, तीसरी भूम आवे उठ प्रात। ये तो ब्रह्म सृष्टियों को सुख देते हैं। तो धाम धनी स्वयं उन वनों के उन मंदिरों में पधारते हैं, पुखराज पहाड़ के बंगला में पधारते हैं, जहां ये पशु पक्षी हैं, उनको भी वही सुख देते हैं जो ब्रह्म सृष्टियों को सुख देते हैं, अपने सानिध्य का। हम तो इश्क रब्द करते हैं और वो क्या करते हैं? रात दिन जिक्र हक की, यानी धाम धनी के गुण गाते हैं। पिया पिया धनी धनी तू ही, उनका एक ही कार्य धाम धनी के गुण गाओ। और जैसे जैसे जो जो सुख देते हैं, वो सुख के प्रति मानो जैसे वो सबके सब कृतज्ञता प्रस्तुत कर रहे होते हैं। मीठी वाणी के संगीत से, उनके वाणी के कलरों से पूरा परम धाम, वो अनंत परम धाम जिमी से आसमान के बीच में सारे पक्ष गूंज रहे होते हैं। तो सब जिमी में बसत है, करत है कलोल, करत है कलोल, रात दिन जिक्र हक की। बस एक ही बात, धाम धनी के गुण गाओ। उनसे जो प्रेम पाते हैं, उसके अंदर ऐसे आनंद में मग्न रहते हैं कि आपस में उसका जिक्र करते हैं कि आज धनी ने कैसा कैसा सुख दिया। रात दिन जिक्र हक की, करे मीठे मुख बोल। और उनकी रसना से तो ऐसे गुण गाए जाते हैं जिसका इतना मधुर संगीत होता है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। जस नया जुबा जुदी जुदी, जस यानी शरीर, तो पशु पक्षी करोड़ों हैं, अनंत हैं, और सबके अंगों की बनावट अलग है, अनंत रंगों से सब भरी है। सबके सब, कोई लंबा है, कोई छोटा है, लेकिन सब धाम धनी के गुण गाते रहते हैं, उनकी जिक्र में रहते हैं। तो सबका आकार अलग अलग, लेकिन सारे आकार नूरी आकार हैं। जस नया जुबा जुदी जुदी, और सबके बोलने का अंदाज अलग अलग। सुंदर साथ, आप इस संसार में देख लो ना, कितने संगीतकार हैं, कितने गाने वाले हैं, सबकी कला अलग 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 होती है। क्या सबकी आवाज एक जैसी होती है?
चाहे वो गीत गा रहे हो, चाहे बोल रहे, सबका अंदाज नया नया, सबका अंदाज जुदा जुदा, सबके बोलने का ढंग जुदा जुदा, सबके मिठास का रंग जुदा जुदा। ऐसे ही सारे पशुओं के स्वरूप हैं और उनकी वैसे ही मीठी बोली है। याद करो ना सुंदर साथ, चौथी भौम के चौथी चौरस हवेली में जब नृत्य की अद्भुत लीला होती है, तो 300 सखियों का जुट कोई बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई आलाप ले रहा है, कोई स्वर पुरा रहा है। सबकी रस एक, लेकिन आवाज जुदी जुदी। उसी तरीके से सबके तन अलग अलग, लेकिन सारे नूर के तन नूर के रंगों से सुशोभित हैं। जस नया जुबां जुदी जुदी, सबके बोल सबकी बातें अलग अलग अलग। रात दिन रटन, रात दिन वो धनी के गुण गाते हैं। याद करो सुंदर साथ, हम गुण गाने की जगह हम इश्क रब्त करते हैं। सोचने की बात है सुंदर साथ। आज तो दिल कर रहा है कि धाम के सभी पशु पक्षियों के चरणों को पकड़ ले और उनको इतना प्रेम करें, इतना लाड़ लड़ाएं कि उनको जो धनी लाड़ देते हैं वो हमको भी मिल जाए। जस नया जुबा जुदी जुदी, रात दिन रटत एक ही दामदनी के गुण गाना। याही अंग इश्क में छोड़त नाही खिन, और उनके अंग में धामधनी का इश्क भरा होता है। सुंदर साथ, आप इस बात की गहराई तो पकड़ लेते हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो, प्रबुद्ध हो, हमें आपके ऊपर रश्क आता है, नाज होता है कि हमारे सुंदर साथ कितने धामधनी के ज्ञान में, प्रेम में डूबे रहते, सबके चरणों को स्पर्श। सबके तन किसके हैं? नूरी तन। नूर क्या है? धामधनी का दिल, और दिल के अंदर अनंत सागर समाये रहते हैं। वो सब सागरों के सब रंग अपने अनंत रस के साथ परम धाम में नूरी आकार धारण करते हैं। जब धामधनी फरमाते हैं, रूहों, सब रूहें हैं, रूहों तुम मेरे नूर तन हो, यानी मेरे दिल के ही गुणों के तन हो, और सबके अंदर वही रस है। तो सबका तन जो है वो धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप, उनके गुणों के संग होता है, और वहदत का स्वरूप है। इसलिए जो वहदत का इश्क है वो सबके दिलों के अंदर होता है। तो जैसे धामधनी का हकीकत का तन है, उनका दिल है, वैसे ही सबका हकीकत का तन है और सबके अंदर धामधनी का दिल है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? वहदत का इश्क। अर्श की बादशाही क्यों कहते हैं? क्योंकि सबके तन नूर के तन है, सब धामधनी के तन है, और वहदत का इश्क, यानी जो वाहिद का इश्क है वही वाहिदत का इश्क है, और वो इश्क सबके दिलों के अंदर होता है। तो याही अंग इश्क में, तन भी इश्क का, दिल भी इश्क का, छोड़त नाही खिन। एक क्षण के लिए भी कोई पशु पक्षी अपने इश्क से जुदा
नहीं होते। और हमारा हाल देखो सुंदर साथ, इस संसार में आने के बाद हम रोए रोए के अपना इश्क मांग रहे हैं। क्यों? अपने मूल स्वरूप को याद कर लो और पशु पक्षियों के स्वरूप को याद कर लो, तो आप पाएंगे कि आपके मूल स्वरूप तो धाम धनी के इश्क का नूर का तन है, दिल भी इश्क का है, वह दत्त का इश्क है उनके अंदर। खावंद के दीदार को पशु और जानवर आवत हैं गुन गावते अपने समय पर। तो प्रत्यक्ष की लीला में तो सब अपने अपने समय पर धाम धनी के दीदार को चांदनी चौक में खड़े हो जाते हैं सुबह 6 बजे, फिर दोपहर में 3 बजे। लेकिन धाम धनी तो खुद ही सबको दीदार देने के वास्ते सबके संग रहते हैं। तो खावंद के दीदार को पशु और जानवर, पशु और जानवर है तो एक ही भाव, लेकिन पशु यहां के शब्दों में एक निरीह अस्तित्व होता है जैसे गाय, और जानवर थोड़ा उग्र जैसे शेर। तो जितनी जातियां प्रजातियां पशुओं की है, पक्षियों की है, सब आते हैं खावंद के दीदार को। आवत हैं गुण गावते अपने समय पर, और सभी धाम धनी के गुण को गाते रहते हैं, और यही उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि धाम धनी के गुण गाओ, गुण गाओ, गुण गाओ। किस्सा इनो के इश्क का किन मुख कहियो ना जाए, दीदार ना होवे बखत पर तो जानो अरवा देवे उड़ाए। अब ये लीला में जैसे सुबह 6 बजे अगर हमको दीदार ना हो तो यहां के शब्दों के अनुसार प्रकट करते हैं कि मानो प्राण ही निकल गए, निर्जीव हो गए, मूर्छित हो गए। जब प्रेमी अपने प्रेमिका को, प्रेमास्पद को दीदार न दे तो पत्नी का हाल तो, प्रेमिका का हाल तो बदतर हो जाता है, क्योंकि उसको तो अपने, उसका सुहाग ही है वो अपने प्रीतम के सानिध्य का। सुहाग है तो सानिध्यता होनी ही होनी है। सुहाग वहां वो वहां ऐसा नहीं होता है। तो किस्सा इनों के इश्क का और इनके इश्क की बातों का इस मुख से तो बयान किया ही नहीं जा सकता। अद्भुत है, अनंत है। किस्सा किस्सा इनों के इश्क का किन मुख कहियो ना जाए, इसके वर्णन हो ही नहीं सकता। ये वर्णनातीत है, शब्दातीत है, क्योंकि सब अक्षरातीत है। सब अक्षरातीत के स्वरूप है सुंदर सा। दीदार न होवे बखत पर तो जानो अरवा देवे उड़ाए। अगर उनको एक क्षण के लिए भी धाम धनी का दीदार न हो तो जैसे उनका जीवन शून्य हो गया हो, शून्य हो गया हो। ऐसा होता नहीं है। ये तो सिर्फ उनको दीदार की जो चाहना है, धाम धनी के सानिध्यता की जो चाहना है, उसको अलंकारिक रूप में वर्णन किया जा रहा है कि सुंदर साथ आप देखो कि परम धाम के ये संगी जो पशु पक्षी अरूपी आत्माएं हैं, उनका क्या भाग्य है, उनका क्या सुहाग है, और आप भी उस सुहाग को प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें, सानिध्यता को प्राप्त करें, ये बताने के लिए कि जब वो प्राण छोड़ने को तैयार है तो हमारा क्या हाल है। हम तो ऐसे हैं सुंदर साथ
चितवन की तो की, ना की तो ना की। वाणी पढ़ी तो पढ़ी, ना पढ़ी तो ना पढ़ी। लेकिन एक क्षण की भी जुदाईगी ये पशु पक्षी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हम सब सुंदर साथ के लिए पशु पक्षियों का इश्क स्नेह हमारे लिए एक सिखापन है, शिक्षा है। ले सको तो ले लो, अन्यथा आप अपनी राह पर। अरवा अरवा इनो की ना छूटे, पर ऊपर होए बेहोश। अब परम धाम के अंदर किसी का कोई निर्जीव हो सकता नहीं। सभी नूरी हैं, सभी इश्कमयी हैं, सभी चेतन हैं। लेकिन ऐसे है जैसे निष्प्राण के स्वरूप। भौचक, क्या हो गया, कहां गए धनी? वो भाव लिया जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। अरवा इनो की ना छूटे, पर ऊपर होए बेहोश। अंग अरवा क्यों छूट ही, अंदर धनी को जोश। और वो जोश क्या है? इश्क का जोश। सुकन मेरा मानो नहीं, सबे भरे इश्क के जोश। सबे नाचे गावे कूदही, कहा करे हमें फरामोश। सब कूदत अपने इश्क के बल। तो सुंदर साथ सबके अंदर दामधनी के इश्क का जोश भरा होता है, तो उनकी अरवा, उनकी आत्मा कभी उन तनों से बाहर नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ बताने के वास्ते कर रहे हैं। लेकिन जैसे यहां पर कोई मूर्छित हो जाए किसी के वियोग में, तो वो वियोग की स्थिति को दर्शाया जा रहा है यहां की वाणी से, जिससे सुंदर साथ सिखापन ले ले कि अगर धामधनी की सानिध्यता का एहसास हमारे दिल में एक क्षण के लिए भी रुक जाए, तो हमें तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम निष्प्राण हो गए। एक रोम ना गिरे इनो का, हक नजर सींचेल। आठों आठों पोहर अंग में, करत धनी सो केल। अब आ गई ना वही बात। इन का एक बाल, रोम, इनसे जुदा नहीं हो सकता। एक बाल अगर गिर जाए तो सोचो परम धाम न रहा। अगर पत्ती, एक फल हमने वृक्ष से तोड़ा, तो वहां पे वो फल का स्वरूप बना रहेगा। दीवारों पर जो कोट चित्रांकन होता है पशु पक्षियों का, वो जब निकल कर आकर चांदनी चौक में अपने रंग महल के चबूतरे के कोट दीवार पर जो पशु पक्षियों का चित्रांकन है, सब चेतन है। और सब जब धाम धनी पधारते हैं तो सारे के सारे वहां आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उनके स्वरूप जहां बने हैं, जहां अंकित हैं, वहां अंकित हैं। लीला भी करते हैं, फिर उनके अंदर समा जाते हैं। जैसे मार्फत से प्रकट होता है हकीकत, और हकीकत वापस मार्फत में, मार्फत हकीकत, इस प्रकार से अरस परस रहता है। तो एक रोम न गिरे इनो का, गिर ही नहीं सकता। हक नजर सींचे, धामधनी अपने नजरों से अपने दिल का इश्क पिलाते रहती है।
और धामधनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस इनके अंदर भी होता है, क्योंकि ये भी तो वहदत के स्वरूप है, ये भी तो उसी एकत्व के स्वरूप है जिसकी ब्रह्म सृष्टियां है। आठों पोहर अंग में करत धनी सो के लिए, यानी प्रेममयी क्रीड़ा। आठों प्रहर यानी कि जैसे यहां के अनुसार कह सकते हैं कि प्रातः काल 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, उसी को कहते हैं आठों पोहर अंग में। अपने दिल के अंदर, अपने तन के अंदर धामधनी के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। करत धनी सो खेल। तो परम धाम के 25 पक्षों में ये जो पशु पक्षियों की लीला होती है, वो आठों प्रहर धामधनी के संग होती है। उनके मंदिरों में भी धामधनी वैसे ही पधारते हैं जैसे ब्रह्म सृष्टियों के रंग परवाली मंदिर में पांचवी भूम के 12,000 मंदिरों में पधारते हैं। सुंदर साथ कह रहे, आठों पोहर अंग में करत धनी सो खेल। हर समय धामधनी के संग प्रेम विहार उनका चलता ही रहता है। धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़, ले दिल चाहिया दर्शन ऐसे आशिक हक के चोर। हम अपने आप को आशिक कहने में नहीं अगाते, लेकिन धामधनी कहते हैं कि ये सारे पशु पक्षी की आशिकी का तो क्या कहना, इनके दिलों में हमारा स्वरूप बसता है और उनका स्वरूप मेरे दिल में बसता है। वो हमको रिझाते हैं और हम इनके मंदिरों में, इनकी पीठ पर भी सवार होकर वनों में, इनके मंदिरों में पधार कर इनको इश्क का सुख प्रदान करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। तो धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़, इनके कारण, क्योंकि कई करोड़ यानी अनंत। तो पशु पक्षी जितने भी हैं परम धाम के अंदर वो अनंत हैं, और जितने हैं सबको अपना सुख देते, सबको सामूहिक रूप से ही, सामूहिक रूप से तो देते ही देते हैं, सबको अंग सो अंग लगाए के सुख देते हैं। जैसे पांचवी भौम में 12,000 मंदिर है, हर मंदिर के अंदर पधारते हैं, उसी तरह से इनके भी मंदिरों में पधारते हैं। ले दिल चाहिया दर्शन, अब यहां पे ले दिल चाहिया दर्शन कहते हैं, और परिक्रमा ग्रंथ के तीसरे प्रकरण के 158 नंबर की अद्भुत चौपाई। अब क्यों रे कहूं प्रेम इतको, सुख लेवे चाहियो चित्त को, सुख लेवे सारी रात, तीसरी भूम आवे उठ प्राण। तो अपने चित्त में जो जो बातें आती हैं, जैसा जैसा धामधनी का सानिध्यता का सुख चाहिए, वैसा वैसा रूप धारण करके धामधनी अपनी पशु पक्षियों रूपी आत्माओं को सुख देते हैं। ले दिल चाहिया दर्शन, जैसा देखना चाहते हैं वैसे ही, जैसे इस संसार में कहते हैं जाको दिल जिन बात सो तासो मिले तिन विद, ऐसे ही सारे पशु पक्षियां पक्षी जैसा जैसा धामधनी के स्वरूप का रसपान करना चाहती हैं, वैसा दर्शन धामधनी उनको देते हैं। हर घड़ी हर पल आठों
प्रहर आठों कोर अंग में। ऐसे आशिक हक के चोर, ऐसे इन आशिकों का बल है, धाम धनी के इश्क का बल है। तो सुंदर साथ धनी इनों के कारणे, स्वरूप धरे कई करोड़, ले दिल चाहिया दर्शन, ऐसे आशिक हक के जो